हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो फिर से आप लोग को एक नया वीडियो शुरुआत किए हैं। इसमें देखने वाले हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद विशेषताएं, उसके बाद प्रस्तावना की विशेषताएं क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसके बाद भाग इसमें पूरा कवर करने वाला है इस वीडियो में। वन लाइनर के तौर पर सारे क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई भी एग्जाम के लेके इसमें। तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारत को जिस संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, ये प्रस्तावना को कहते हैं। किसको? प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्माण ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था। ये प्रस्तावना पर जो है विशेष ध्यान दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होता है, किन शब्दों से शुरू होता है। ये हम भारत के लोग से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत 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 है एक कैसा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हालांकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है। ये प्रस्तावना में घोषणा किया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला प्रश्न कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का महत्व एवं स्वीकार करना। अगला प्रश्न कि भारत एक गणतंत्र है। भारत एक क्या है? गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी वंश का शासन नहीं है। पहले राजा का बेटा राजा बनता था, वो शासन नहीं है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया था। ये एक प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं राजतांत्रिक गणराज्य की जो है घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है। उद्देशिका जिसको किसको हम बोलेंगे? प्रस्तावना को। किसमें है? प्रभुत्व है, संपन्न है, समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रदान करना। अगला प्रश्न कि भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि राजा राजा राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ जो है राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है, वह कौन है? प्रजातंत्र। क्या होता है? किसको प्रजातंत्र कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्युलर का अर्थ क्या होता है। सेल्युलर का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। सेल्युलर का मतलब यही होता है। अगला प्रश्न है, इस थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवाद का अर्थ क्या होता है। समाजवाद का जो अर्थ होता है ये सामाजिक न्याय होता है। किस होता है? सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित होती है। ये जनता में निहित होती है। हालांकि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अनुक्षण बनाने रखने तथा उनकी रक्षा करने का प्रावधान किस किया गया है। ये प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था। ये 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभियुक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया था। ये प्रस्तावना में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेख किया गया है, भारत और इंडिया। यानी भारत के संविधान में दो ही देश का नाम लिया गया है, जो है भारत और इंडिया है। भारत की संप्रभुता किस में निहित है। भारत की संप्रभुता जो है भारत की जनता में निहित होती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। ये 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था। यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व, संपन्न प्रजातंत्र एवं गणराज्य बना था। ये 1950 में। कब बना था? 1950 में। अगला प्रश्न है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो एक बार। कितना बार? एक बार हुआ है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन हुआ था कब? 1976 में। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। ये कन्हैयालाल मणिकाल मुंशी ने किया था। भारत का संविधान किस प्रकार का है। ये नम्य और अनम्य है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित व्यापक संविधान किस देश का है। ये भारत का संविधान है। भारत के संविधान में भारत का माना गया है राज्यों का एक संघ माना गया है। भारत का संविधान, भारत में किस पद्धति की सरकार व्यवस्था रहती है। संसदीय पद्धति जो है सरकार व्यवस्था है। भारतीय संविधान भारत में किस प्रकार की शासन की व्यवस्था है। ये न्यायिक शासन की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की अधिकारों का समाविष्ट किया गया है। ये मूल अधिकारों का जो है समाविष्ट किया गया है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकों का प्रावधान करता है? ये एकल नागरिकता जो है प्रदान करता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के मताधिकार का व्यवस्था है? ये वैयक्तिक मताधिकार का व्यवस्था दिया है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना एवं संघात्मक एवं भावना एवं एकात्मक है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल की संख्या कितनी है? 468 दिया है, यानी जोड़ के आर्टिकल 468 मूल रूप से पूछो तो 395 ही है भैया। अगला कि भारत के किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई थी? ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली अपनाई गई थी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? ये सर्वोच्च संविधान होता है। भारत के संविधान के अभिभावक कौन है? ये सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। भारत में व्यक्ति मताधिकार की उम्र सीमा कितनी होती है? 18 वर्ष की होती है। भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संसदीय शब्द की जगह किन दो शब्द का स्थान दिया था? राज्य का संघ का स्थान दिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में बृहद होने का कारण क्या था? बृहद होने का कारण क्या था? संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी सूचियां हैं? ये 3 सूची है। कौन सी सूची? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। भारत में जो है वेद संप्रभुता निहित किस में है? यह संविधान में निहित है। भारतीय संघवाद को किसने जो है सहकारी संघवाद कहा था? किसने जो सहकारी संघवाद कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा था? ये केसी बिलिहर ने कहा था। विधि की समग्र समानता किस देश से संविधान से लिया गया था? यह इंग्लैंड से लिया गया है। सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ये इंग्लैंड की देन है। किसका है? इंग्लैंड की देन है सत्ता संपन्न में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड से जो है संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के कौन सा लक्षण जो है आयरिश संविधान से अनुप्रेरित करती है? ये 3 नीति निर्देशक तत्व जो है आयरिश संविधान के अनुप्रेरित करती है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समान रखती है? ये कनाडा से जो अधिक समान रखती है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ये प्रेरणा जो है ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि किसकी प्रेरणा पर भारतीय संविधान को अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है? ये कनाडा के संविधान के तहत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निषेध तत्व जो है जिसको डीपीएसपी बोलेंगे, तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होता है? ये आयरलैंड के संविधान से हम लोग प्राप्त किए थे ये। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया है? ये यूएसए का अनुसरण किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश से लिया? संसदीय जो है ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के संविधान में निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार जो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का ये सबसे बड़ा स्रोत है। अधिकतर जो भारत के संविधान में जो लिया गया है वही 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही लिया गया है। इसलिए भारतीय संविधान में आपात का संबंधी उपबंध लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान के निर्माण किससे प्रभावित होते हैं? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद ये कनाडा से लिया गया है। भारत में कलेक्टर का पद जो औपनिवेशिक शासन का उधार लिया गया था कहाँ से? इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा संपर्क मौलिक अधिकारों के हस्तांतरण संबंधित कार्यपालिका के लिए संविधान लिया गया था, जर्मनी के संविधान से लिया गया था ये। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से भारतीय संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन में हुआ था। संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में अपनाया था? यह कनाडा में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है
कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? भाग जो है 22 भाग है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया है? भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? ये भाग 4 में जो है ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कहा गया है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान दिया गया है? इसमें भाग 21 में ये बात कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया है? यह भाग 9 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया? नगर पालिका जो है भाग 9 के क में किया गया है। संविधान के किस भाग में DPSP यानी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ये चौथा भाग में किया गया है। संविधान के भाग 1 में वर्णित किया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया है? भाग 3 में जो है मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। अगला प्रश्न कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 के क में मिलता है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया है? नागरिकता जो भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई? संघ की कार्यपालिका यह भाग 5 में किया गया है। भारत के संविधान का भाग 8 जो किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, यानी UT से, यूनियन टेरिटरी से ये संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग इसमें देखने वाले हैं। तो भाग 1 में बताया गया है कि संघ उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद इसमें है 1 से लेकर 4 तक। वही भाग 2 में बात करें तो नागरिकता के बारे में चर्चा दिया है, इसमें अनुच्छेद लेकर 5 से लेकर 11 तक। वही भाग 3 में बात करें तो इसमें मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है, जिसमें 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। वही भाग 4 में बात करें तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बताया गया है। वही भाग 4 के क में बताइए मूल कर्तव्य के बारे में बताइए, जिसमें अनुच्छेद 51 के क जो है जोड़ा गया था ये। उसके बाद भाग 5 में जो है संघ के बारे में बताइए, जिसमें कि 52 से लेकर 151 तक चर्चा दिया गया है। हालांकि भाग 6 में जो है राज्य के बारे में चर्चा दी, जिसमें 152 से लेकर 237 तक का चर्चा दिया है, अनुच्छेद दिया गया है। वही भाग 7 की बात करें, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य को बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 228 जो है निरस्त किया गया था। वही भाग 8 में बात करें तो संघ का राज्य क्षेत्र इसमें दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक की चर्चा दिया गया है। वही भाग 9 में बात करें तो पंचायत के बारे में बताया गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के क से 9 तक दिया गया है। वही भाग 9 में बात करें, भाग 9 के क में वो नगर पालिकाएँ की चर्चा दिया है, जिसमें अनुच्छेद 243 से त से लेकर 243 के य छ तक दिया गया है। वही भाग 9 के ख में बताया गया, भाग के 9 के ख में जो सहकारी समिति का वर्णन दिया है, जिसमें अनुच्छेद 243 के य जज से य नन तक बताया गया है। अगला प्रश्न है कि भाग 10 में जो है भाग 10 में अनुसूची और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताइए, जिसमें अनुच्छेद 244 से लेकर 244 से 244 के क तक बताया गया है। जिसमें भाग 11 में संघ और उनका राज्य क्षेत्र के बीच का संबंध जो बताया, जिसमें अनुच्छेद 245 से 263 के बीच बताया गया है। वही भाग 12 में बात करें तो वित्त मंत्री बीत संपत्ति और संविदावाद का उपबंध किया है, जिसमें अनुच्छेद 264 से 300 क तक इसमें लिया गया है। वही भाग 13 में बात करें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समांगन का बारे में चर्चा दिया है, जिसमें अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक दिया गया है। वही भाग 14 में बात करें संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं दी, जिसमें कि अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक के बारे में चर्चा दिया गया है। वही भाग 14 के क में बात करें तो अधिकरण दिया है, जिसमें अधिकरण में अनुच्छेद 223 से लेकर 227 के ख तक दिया गया है। वही भाग 15 में बात करें तो निर्वाचन के बारे में चर्चा की, कि चुनाव आयोग के बारे में चर्चा दिया, अनुच्छेद 324 से लेकर 339 तक का चर्चा दिया गया है। भाग 16 कुछ वर्गों में विशेष उपबंध की बात कहा गया है, जिसमें अनुच्छेद जो है 330 से लेकर 342 तक की चर्चा दिया गया है। वही भाग 17 में बात करें तो राजभाषा के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 243 से 351 के बीच। भाग 18 में बात करें तो आपात उपबंध के बारे में चर्चा दिया है, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक चर्चा दिया गया है। वही भाग 19 में बात करें तो प्रकीर्णन के बारे में बताया, जिसमें अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक का चर्चा दिया गया है। वही भाग 20 में बात करें तो संविधान संशोधन दिया है, इसमें अनुच्छेद 368 के चर्चा दिया गया है। वही भाग 21 में बात करें अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध के बारे में चर्चा दिया, अनुच्छेद 369 से 392 तक का चर्चा दिया गया है। वही भाग 22 में बात करें तो भाग 22 में जो संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरस्त, जिसमें कि अनुच्छेद 393 से 395 तक का चर्चा दिया गया है। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के विशेष विदेशी स्रोत एवं अनुप्रेरणा, यानी कहाँ से हम लोग क्या चीज़ किससे लिए गए हैं, कौन सा देश से क्या चीज़ लाए थे हम लोग संविधान में। तो शुरू करते हैं। पहला कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, उसके बाद न्यायिक पूर्वावलोकन, उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, उसके बाद
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन, राष्ट्रपति पद महाभियोग चलाने का प्रावधान, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सब कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। हालांकि ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए थे? संसदीय शासन पद्धति, विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं एकल नागरिकता एवं राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण जो है, ये सब ब्रिटेन से लिए गए थे। ब्रिटेन के संविधान से मतलब हम लोग भारत के संविधान में अपनाया गया था। उसके बाद आयरलैंड है। आयरलैंड से क्या लाए थे हम लोग? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो लाए थे, जिसको डीपीएस भी बोलते हैं। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का व्यवस्था, फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये जो आयरलैंड से संविधान से लिए गए थे। वही ऑस्ट्रेलिया से संपत्ति सूची प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा एवं केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए थे। वो जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार व संबंध शक्ति, उसमें कनाडा के संविधान से संघ एवं राज्य क्षेत्र के मध्य शक्तियाँ का विभाजन, संघीय व्यवस्था एवं 7वीं अनुसूची की सूचियाँ, केंद्र राज्य के संबंध में अवशिष्ट व शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्य की नियुक्ति विषय की प्रक्रिया में चर्चा दिया गया है, कनाडा के संविधान से लिए गए थे। वही दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। वो रूस से जो है मूल कर्तव्य पंचायती योजना की अवधारणा जैसे रूस से लिया गया था। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा विधि सिद्धांतों का प्रावधान जो है जापान से। फ्रांस से लिए जो गणतात्मक एवं शासन व्यवस्था जो फ्रांस से लिए गए हैं। तो मेरा ये प्रस्तावना का टॉपिक समाप्त होगा यहाँ। तो आगे के टॉपिक जो हम लोग देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।